मामला क्या है तो उन्होंने बताया मामला सीरियस होता जा रहा है और 5 लाख रुपए आप और जमा करवाइए। कितना कितना? 5 लाख रुपए सर। 5 लाख रुपए? 5 लाख रुपए आप जमा करवाइए तो मरीज जो है सीरियस से बाहर निकल जाएगा। ये किस तरह? नहीं, जैसे हम लोगों को आर.एन. पांडे हॉस्पिटल भेजा गया, उसके बाद में जैसे हम लोग बॉडी लेके यहाँ सहारा हॉस्पिटल पहुंचे, उससे पहले वहाँ पे पुलिस पहुंच चुकी थी। माधुरी त्रिपाठी करके हैं डॉक्टर, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे सारी सुविधा उपलब्ध नहीं है। हमारा हॉस्पिटल है सहारा हॉस्पिटल के नाम से गोंडा में, तो वहाँ पे आप चल के करवा लीजिए, 10,000 में आपकी नॉर्मल डिलीवरी करवा देंगे। कौन? हम लोग जब थोड़ा बहुत व्यवस्था करने के बाद जब गए हॉस्पिटल, तो वहाँ के स्टाफ ने बताया कि आपका पेशेंट जो है वो डेथ हो चुका है, और डेथ होने के बाद भी इन लोगों ने एम्बुलेंस बुला के उन्हें आर.एन. पांडे के यहाँ रिफर कर दिया। चिकित्सा विभाग में एक बड़ा खेल दशकों से चलता चला आ रहा है कि सरकारी नौकरी कर लो और उसके बाद एक प्राइवेट अस्पताल खोल लो, सरकारी सैलरी उठाओ, लेकिन अगर मरीज आए तो उनको अपने प्राइवेट अस्पताल पे बुलाओ। ये खेल दशकों से चला आ रहा है और मरीजों की लगातार इसमें मौतें भी होती रही हैं। जब से ब्रजेश पाठक ने चिकित्सा संभाला है तो उन्होंने कई कार्रवाइयां भी की, लगातार वो ट्वीट भी करते हैं, लोगों को सस्पेंड भी करते हैं, लेकिन गोंडा में ये जो खेल है ये ऐसे ही चल रहा है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक अस्पताल है सहारा हॉस्पिटल के नाम से, वो यहाँ चल रहा है, लेकिन वहां के जो डॉक्टर हैं वो जिला अस्पताल में सरकारी नौकरी कर रहे हैं, सरकारी सैलरी ले रहे हैं, लेकिन जब बात आती है मरीजों को देखने की, गर्भवती महिलाओं का ऑपरेशन करने की या डिलीवरी कराने की, तो वो सीधे अपने सरकार जो सहारा अस्पताल उन्होंने प्राइवेट खोल रखा है वो उसको वहां पर बुलाते हैं, और तब जब वहां पर मामला बिगड़ जाता है, प्रसूता की मौत हो जाती है या नवजात की मौत हो जाती है, तो सीधे वो पल्ला झाड़ कर अस्पताल से भाग लेते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही मामला देखने को मिला है। हम इस समय खड़े हैं गोंडा के सरकारी जिला अस्पताल के मर्चरी में। यहाँ पर हमारे साथ जो प्रसूता की मौत हुई है उनके कुछ परिजन है, उनसे ही जानने का प्रयास करेंगे कि क्या है पूरा मामला और किस तरह से मौत हो गई और कौन डॉक्टर है जिन्होंने लापरवाही की है। भैया क्या नाम है आपका? सर रोहित गोस्वामी। क्या हुआ है? आप लोग यहाँ जिला अस्पताल के मर्चरी पर खड़े हैं, क्या हुआ है? सर 15 तारीख की बात है, हमारी भाभी रूबी नाम था, तो उनकी डिलीवरी का मामला था, तो हम लोग उनको महिला अस्पताल में लेके आए। तो यहाँ पे एक माधुरी त्रिपाठी करके हैं डॉक्टर, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे सारी सुविधा उपलब्ध नहीं है। हमारा हॉस्पिटल है सहारा हॉस्पिटल के नाम से गोंडा में, तो वहाँ पे आप चल के करवा लीजिए, 10,000 में आपकी नॉर्मल डिलीवरी करवा देंगे। कौन डॉक्टर थी? माधुरी त्रिपाठी। अच्छा। तो हम लोग उनकी बातों में आ गए, तो हम लोग उनको सहारा हॉस्पिटल में ले जाके तुरंत हम लोगों ने भर्ती करवाया और 10,000 रुपए हम लोगों ने जमा करवाए। उसके थोड़ी देर बाद वो अंदर लेके गए, उसके बाद उन्होंने बोला कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी, तो आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, 30,000 रुपए। और किसने बोला आपसे? ये माधुरी त्रिपाठी जी ने बोला। तो डॉक्टर माधुरी त्रिपाठी। तो हम लोगों ने 30,000 रुपए और जमा करवाए वहाँ पे। उसके बाद लेके ऑपरेशन हुआ, बच्चा भी हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद हालत जो है मरीज की धीरे धीरे सीरियस होने लग गई। तो हम लोगों ने फिर माधुरी त्रिपाठी जी को बात करने की कोशिश करी, लेकिन वो हॉस्पिटल में मौजूद ही नहीं थे और नंबर पे फोन किया गया तो फोन उन्होंने नहीं उठाया। उसके बाद स्टाफ से बात हुई तो उन लोगों ने कहा कि हमारी बात हुई है लेकिन मामला सीरियस होता जा रहा है। इसमें एक चीज हमको ये बताइए कि सबसे पहले जब आप वहाँ महिला अस्पताल में डॉक्टर के पास लेके गए, माधुरी श्रीवास्तव वहाँ मिली? वो माधुरी क्या पूरा माधुरी त्रिपाठी तो वहाँ मिली? हाँ, उन्हीं ने मिला और उन्हीं ने ही बताया कि यहाँ पे सारी चीजें उपलब्ध नहीं है इस हॉस्पिटल में, तो मेरा हॉस्पिटल सहारा हॉस्पिटल वहाँ लेके चलिए, वहाँ आपकी सब कुछ सही से हो जाएगा। 10,000 आपने दे दिया उनको, फोन मिला, फिर क्या हुआ? फोन मिलाया तो उन्होंने फिर फोन नहीं उठाया। उसके बाद स्टाफ से हम लोग बात करने लगे क्या मामला है क्या है, तो उन्होंने बताया मामला सीरियस होता जा रहा है और 5 लाख रुपए आप और जमा करवाइए। कितना कितना? 5 लाख रुपए सर। 5 लाख रुपए? 5 लाख रुपए आप जमा करवाइए तो मरीज जो है सीरियस से बाहर निकल जाएगा, अच्छे से इलाज हो जाएगा। तो हम लोग सर गरीब आदमी पैसा इकट्ठा करने में लग गए। और तो आप लोग 5 लाख रुपए दे पाए, नहीं दे पाए? सर हम लोग इकट्ठा करके जब तक हॉस्पिटल पहुंचे शाम के वही 7 बजे के करीब में, तो जब तक हॉस्पिटल पहुंचे तब तक उनके स्टाफ ने बताया कि आपका मरीज मतलब मर चुका है, मृत घोषित कर दिया उन्होंने। उसके बाद क्या करें सर, हम लोग उनसे बात करने की बहुत कोशिश की, बात नहीं हो पाई और हॉस्पिटल में वो लोग तब से आए भी नहीं, माधुरी त्रिपाठी जी और उनके पति अमित त्रिपाठी जी, वो लोग हॉस्पिटल में तब से हम लोग को नहीं मिले। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पर बताया कि इतना देने के बावजूद भी 5 लाख रुपए और देना पड़ेगा। कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या था पूरा मामला। भैया क्या हुआ था पूरा मामला? सर जी इन्हें हम लोग महिला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले गए थे आशा के थ्रू। आशा लेके गई थी, वहाँ जो हॉस्पिटल में थी डॉक्टर, उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। कौन डॉक्टर थी? और डॉक्टर का नाम हमें नहीं पता है। हम थोड़ी देर बाद पहुंचे थे और माधुरी त्रिपाठी मौके पर थी,
और उन्होंने बताया कि हमारे पास सारी व्यवस्था है, आप लेके चलिए, हम इनकी नॉर्मल डिलीवरी करवा देंगे। लेके चलिए, सहारा हॉस्पिटल कोर्ट टाकिज के जस्ट बगल में है। और हम लोग वहाँ लेके पहुंचे, 10,000 रुपये का डिमांड हुआ। 10,000 रुपये हम लोगों ने जमा भी किया, और 10,000 जमा करने के बाद उन्होंने बताया कि आपका मरीज जो है वो सीरियस है और टाइम ओवर हो गया है, हम 30,000 रुपये का व्यवस्था आप और कर दीजिए, हम आपका जो है ऑपरेशन के जरिए आपका बच्चा और जच्चा दोनों बचा लेंगे। हम लोगों ने 30,000 रुपये जमा करवाया, और जमा कराने के बाद ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद बच्ची हुई, और पेशेंट भी ठीक था, उस समय ठीक था। अच्छा, बच्ची की क्या हालत है, थोड़ा बता दीजिए। बच्ची ठीक है, बच्ची घर पे है। और उसके थोड़ी देर बाद इन्होंने बताया कि आपका पेशेंट जो है उसका हालत और सीरियस होता जा रहा है, और आप डॉक्टर से बात कीजिए। डॉक्टर से बात करने के बाद बात नहीं हो पाई, और हम लोग फिर दोबारा जब प्रयास किए तो स्टाफ के जरिए पता चला कि आप 5 लाख रुपए की व्यवस्था कीजिए। हम कितना 5 लाख रुपए की व्यवस्था कीजिए। तो आप लोग 5 लाख रुपए की व्यवस्था कैसे कर पाते? 5 लाख रुपए की व्यवस्था करने को उन्होंने कहा। फिर हम अपने नाम, किसने कहा? ये उनके स्टाफ ने कहा, माधुरी त्रिपाठी के स्टाफ ने कहा। और हम लोग फिर पैसे की व्यवस्था में लग गए। पैसे की व्यवस्था करने के बाद हम लोग जब थोड़ा बहुत व्यवस्था करने के बाद जब गए हॉस्पिटल, तो वहाँ के स्टाफ ने बताया कि आपका पेशेंट जो है वो डेथ हो चुका है। और डेथ होने के बाद भी इन लोगों ने एम्बुलेंस बुला के उन्हें आर्यन पांडे के यहाँ रिफर कर दिया। और आर्यन पांडे के यहाँ पहुंचने के बाद आर्यन पांडे ने एक चीज जरा हमको ये समझाइए कि जैसे जब वो पेशेंट डेथ हो गया, उन्होंने आपको बताया कि जैसे डेथ हो गया, तो एम्बुलेंस बुलाकर फिर दूसरे प्राइवेट अस्पताल में भेजने का क्या कारण हो सकता है, ये क्यों किया? अब ये तो उन्हीं बता पाएंगे, ये तो हम जानते हैं। एम्बुलेंस उन्होंने बुलाया, एम्बुलेंस बुलाने के बाद उन्होंने भेजा आर्यन पांडे के यहाँ, वहां पे भी मृतक घोषित हो गया। फिर हम लोगों ने आगे प्रक्रिया जो है वो तहरीर भी दिया है हम लोगों ने थाने में। और उसके पश्चात हम लोग ये चाहते हैं कि इनका जो पीएम होना है इसमें वीडियोग्राफी हो जाए, और जो डीएम साहिबा हैं उनसे हमने नहीं, इसके बारे में जब आपने जैसे मान लीजिए आपने तहरीर दी, नगर कोतवाली में आपने तहरीर दी डॉक्टर के खिलाफ, तो अब जो पोस्टमार्टम आप चाह रहे हैं जैसे, तो इसके बारे में क्या किसी अधिकारी से आपने बात की? जी, डीएम साहिबा से हमारे परिजन से बात हो गई है। अब जो भी बात हुई हो तो वही जाने, और वो हो सकता है कि वीडियोग्राफी करवाएं। आप चाहते हैं कि हाँ, किस तरह पोस्टमार्टम हो? हम चाहते हैं कि मेडिकल टीम के साथ हमारा पूरा बाकायदा बिल्कुल वीडियोग्राफी के साथ, मेडिकल टीम के साथ हमारा पीएम हो। और हमें संदेह है कि उसमें कुछ डिस्टर्बेंस हो सकती थी, इसीलिए हमने डीएम साहिबा से वीडियोग्राफी और मेडिकल टीम की डिमांड की है। उन्होंने स्वीकार भी किया है। और हम यही चाहते हैं कि जो हमारे साथ हुआ है ये और किसी के साथ ना हो। और ये आप बताइए, आप जो डेथ की हैं वो आपकी कौन है? जी, मेरी भाभी लगती है वो। भाभी लगती है? जी जी। अच्छा, ये जब पूरा प्रकरण हो गया, जैसे वो डेथ कर गई, तो उन्होंने कुछ बताया कि कारण क्या था, कैसे डेथ कर गई? जी, इसका कारण कोई नहीं बताया है। जब हम लोग दोबारा हॉस्पिटल में पहुंचे तो उससे पहले उन्होंने पुलिस प्रशासन की वहाँ पे व्यवस्था कर ली थी। पुलिस हम लोगों के पहुंचने पहले वहाँ पे आ गई थी। नहीं, तो ये जैसे कि आपकी भाभी जो थी वो डेथ कर गई थी, तो उसके बाद वो प्राइवेट अस्पताल में ही पुलिस को पहले से बुला लेना, तो ये क्या था उनका, ये किस तरह? नहीं, जैसे हम लोगों को आर्यन पांडे हॉस्पिटल भेजा गया, उसके बाद में जैसे हम लोग बॉडी लेके यहाँ सहारा हॉस्पिटल पहुंचे, उससे पहले वहाँ पे पुलिस पहुंच चुकी थी। तो इनकी लापरवाही के, इनको पता था कि हमारी लापरवाही हुई है, इसीलिए इन्होंने हम लोगों के पहुंचने से पहले वहाँ पे पुलिस बुला ली थी। और हम लोग यही चाहते हैं कि जो हमारा मर्चरी है, ये पुलिस बुलाने का मतलब क्या हो सकता है? इनकी लापरवाही थी। और इनके यहाँ एक केस नहीं, कई केस ऐसे हो चुके हैं। इनके हॉस्पिटल में 10-15 दिन के अंदर कोई ना कोई केस हो जाता है। अक्सर हो जाता है। कभी इनके पास ब्लड कम रहता है तब भी मतलब ऑपरेशन कर देते हैं, कभी कोई दिक्कत रहती है तो उसके बावजूद ये रिस्क पे अपना वो कर देते हैं, ऑपरेशन कर देते हैं। यहाँ पर वो भी मौजूद हैं जो प्रसूता डेथ कर गई हैं, उनके पति भी मौजूद हैं। मैं कुछ बात करना चाहूंगा, अगर वो बोल पाते हैं तो ठीक है, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। भैया, जैसे कि क्या चाहते हैं आप, क्या है, कुछ बोल पाएंगे? बोलने की स्थिति में है क्या आप? नहीं, मुझसे पूछ लो भैया, पूछ लो, नहीं तो पूछ लो। अब बीवी के खोने का दर्द आप समझ सकते हैं, और वो मैं भी समझ सकता हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि उनको ज्यादा डिस्टर्ब किया जाए। क्या है उनकी मनोदशा, ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अब ऐसे में साफ है कि पहले सरकारी नौकरी कर लो, सरकार की सैलरी उठा लो, और उसके बाद अपना एक प्राइवेट अस्पताल खोल लो, और जब कोई डिलीवरी के लिए कोई प्रसूता आए तो उसको महिला अस्पताल से, सरकारी अस्पताल से वापस करके अपने प्राइवेट अस्पताल में बुला लो। और जब लापरवाही से उसकी डेथ हो जाए तो जबरदस्ती करते हुए, गुंडई करते हुए
पुलिस को भी बुला लो कि जो पीड़ित हैं वो किसी प्रकार का कोई कार्रवाई ना कर सके। अब ऐसे में देखना होगा कि एक बार फिर सहारा हॉस्पिटल, मधु त्रिपाठी, आलोक त्रिपाठी, इनके खिलाफ सरकार, यहाँ का जिला प्रशासन कैसी कार्रवाई करता है। क्या फिर से एक बार ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री का डंडा इनके ऊपर चलेगा? गोंडा पोस्ट के लिए विशाल सिंह।